शहीद स्मारक पर 5 जून से डिम्पल के इंसाफ का धरना चल रहा है। अब एक बहुत बड़ा जो हत्याकांड जिसको माना जा रहा था, इसका इंदौर पुलिस ने खुलासा कर दिया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी मांग थी आरोपी गिरफ्तार करो, और आरोपी जहां इनके हिसाब से और जो लड़की का पर्चा बयान के हिसाब से ललित शर्मा को ठहराया गया था, उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पुलिस ने आरोपी माना डिम्पल के मामा को और वो 2 व्यक्ति जिन्होंने डिम्पल को पैदा किया। एक वो माँ जिसने 9 महीने उसको पेट में रखा, और एक बाप डिम्पल का करण सिंह। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने बाकायदा अपना स्टेटमेंट जारी कर खुलासा कर दिया कि डिम्पल के हत्यारे ये लोग हैं, ललित शर्मा नहीं हैं, और डिम्पल की हत्या जहर देने से हुई है। सवाल पुलिस की जो खुलासा है, इस पे बहुत सारे खड़े होते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे उस सवालों पर वीडियो बनेंगे। लेकिन अब धरने की बात करते हैं। ये वो आंदोलनकारी हैं जो पहले दिन से यहाँ आंदोलन में टिके हुए थे, और आज भी, हालांकि आज भी जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद भी आज भी आंदोलन पर ये यहाँ टिके हुए हैं। राकेश आमजन है, ये समाज सेवी हैं। ये अंकल जी हैं ओम प्रकाश मीणा, ये भी समाज सेवी महिला हैं और मीणा समाज से प्रतिनिधित्व करती हैं। राकेश आमजन, डिम्पल के कातिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, धरने की वजह क्या है? अब क्यों इस धरने को ख़त्म नहीं करके गांव चले जाते और परिवार को जाने दो? देखिए, धरना लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या, कानूनों की उपेक्षा और उल्लंघन के विरोध में पहले दिन भी दिया गया था कि समय से हमारी डिम्पल बेटी की हत्या की बलात्कार की FIR पुलिस थाना इंदौर नई मंडी ने नहीं काटी। विधिवत रूप से अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 यथा संशोधन के अनुरूप अविधिवत रूप से काटी, विधिवत रूप से न FIR काटी गई। जो संगीन अपराध के एक्ट थे, पॉक्सो एक्ट, बाल अपराध यौन, तो ये बदमाशी पुलिस की, प्रशासन की और जो बड़े पदाधिकारी संघ के बताए जा रहे पाठक और भजन लाल जी के दोस्त, तो उन लोगों को बचाने के लिए अपराधियों को शुरू से ये बदमाशी की गई। और उसके बाद आप अनुसंधान का दूषित दयनीय पक्ष देख सकते हैं कि 2 सवाल मेरे यहाँ मैं आपसे करता हूँ। आप एक तरफ कहते हैं कि पोक्सो धारा FIR में नहीं लगाई, लड़की ने पर्चा बयान में जो एक्सपर्ट जो वहाँ गई थी, मूक बधिर एक्सपर्ट, उसके पर्चा बयान में साफ बोला है कि मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। और अनुसूचित जाति किसके खिलाफ होगी जब आरोपी उसके माँ बाप निकले? देखिए, जब प्रथम दृष्टया FIR कटवाने थाने में जाते हैं तो उस समय अनुसंधान नहीं होता है। उस समय संज्ञेय अपराध की जो परिभाषा परिवादी के द्वारा बताई जाती है, उसके अनुरूप धाराएं सेक्शन से निर्धारित होती है, और बाद में या तो अन्य और धाराएं अपराध की प्रकृति के अनुसार जोड़ी जाती है, या जो अनावश्यक धाराएं होती है वो हटाई जाती है। तो आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, आप अपने आप से पूछें। नहीं, सवाल तो मैं आपसे पूछूंगा राकेश। सवाल पूछे और विधि के अनुरूप तो पूछिए। विधि के अनुरूप ही सवाल पूछ रहा हूँ मैं तो। कि FIR जब काटी जाती है उस समय धाराएं पर्याप्त हो भी सकती हैं, जो भविष्य में अनुसंधान के दौरान हटाई भी जा सकती हैं, और अपराध की प्रकृति के अनुसार नई जोड़ी भी जा सकती हैं। जब अपराध एक अनुसूचित जनजाति की बालिका के साथ हुआ था, मूक बधिर दिव्यांगजन, तो वो एक ST की बालिका थी, तो पुलिस को कहाँ दिक्कत आ रही थी? दिक्कत आ रही थी पुलिस को क्योंकि ST SC की धारा के अंतर्गत जघन्य अपराध है। ADG को कॉपी भेजनी पड़ती है, DG को भेजनी पड़ती है, स्पेशल रिपोर्ट बनानी पड़ती है, परिवार को सहायता प्रदान करनी पड़ती है, पुनर्वास करना पड़ता है, राहत देनी पड़ती है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन अनेकों प्रावधानों से सुरक्षित करना पड़ता है। विशेष आयु लगाया जाता है। RPS स्तर के अधिकारी से जांच अनुसंधान अधिकारी करता है, उससे नीचे का अधिकारी ST SC एक्ट में जांच नहीं करता है। तो जांच तो SIT टीम ने की है राकेश आमजन, मामले का खुलासा भी हो गया। अभी आपको क्या कहना है? मैं धरने की बात कर रहा हूं। आपको जानकारी में नहीं है। सर्वप्रथम आईओ थाने का थाना अधिकारी CI स्तर का यादव जी थे, तो SIT होना, बार बार आईओ का बदलना, ये सब घटनाक्रम बाद का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसका आंदोलन का असर चला गया, मूक बधिर बालिका डिम्पल का, और समाज के प्रति नेगेटिव मैसेज जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में सरकार घबरा गई है, भ्रष्टाचारी
बच्चों की जो रक्षा नहीं कर सकती, जो बेटियों को नहीं पढ़ा सकती, जो बेटियों को नहीं बचा सकती, जो दिन भर चरस गांजा स्मैक जुआ सट्टा बिकवा रही है, नशे के इंजेक्शन बिकवा रही है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, वो अपराधियों को संरक्षित कर रही है। अभी कल की खबर थी कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद में उस पीड़ित बालिका ने, महिला ने आत्महत्या कर ली कोटा में। ये क्या हो रहा है राजस्थान में, आपको दिख नहीं रहा? तो इस तरह से इस अपराध को छुपाया जा रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और निर्दोष माँ बाप को जबरन बयान के बहाने बुला के और उनकी मजबूरी को, उनकी असहाय स्थिति को देख के, दरिद्रता को देख के उनको वहीं अरेस्ट कर लिया और मुलजिम बता दिया, जहर बता दिया, कभी करंट बता दिया, कभी डीपी बता दी, कभी कोई अखबार क्या छाप रहा है। अरे भाई, अनुसंधान पत्रावली एक पवित्र कानून की अनुसंधान पत्रावली होती है जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उसके सार्वजनिक ना परिवादियों को किया जाता है, ना ही पब्लिक को किया जाता है और ना किसी सरकार के मंत्री को बताया जाता है। खुलासा कर दिया, अब तो खुलासा कर दिया मेरे भाई, अब तो पुलिस ने खुलासा कर दिया। ये खुलासा नहीं है, पुलिस ने जांच की है। ये पुलिस के षड्यंत्र है। रोज IAS IPS भ्रष्टाचार में, वेश्यावृत्ति में जेल जा रहे हैं भ्रष्ट लोग, दलाली में। वो रिपोर्टें तैयार करेंगे जनता की, जनता उनकी रिपोर्ट तैयार कर देगी सरकार की और इस भ्रष्ट नौकरशाही की, इन भ्रष्ट अफसरों की। इनकी बीबियां सरकारी गाड़ियों में शॉपिंग कर रही है, ये दलालियां कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। क्या आपको पता नहीं है? ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, इनकी मर्जी से रिपोर्ट तैयार करेंगे। हमें क्या पता, हमसे कह के थोड़ी जाती हैं। अरे भाई, पैसा तो आप भी टैक्स देते होंगे, हिंदुस्तान में रहते हो कि पाकिस्तान में रहते हो? पैसा तो आपके पैसे से तन का गाड़ी घोड़े हैं, ये सरकारी दफ्तर है, लाइट पानी बिजली ऐसी, ये आपके पैसों से तो बिल बनता है लोकतंत्र में। ये व्यवस्था है, ये फर्जी अफसरों का संगठन है, ये एक्सपर्ट होते हैं, सरकार को संरक्षित करते हैं, ऐसे मामलों में अपराधियों को मदद करते हैं कि किस मामलों को किस तरह रस्सी का सांप बनाना है, सांप का रस्सी बनाना है। और पीड़ा भोगेगी जनता और भोगेगी वो जो लोग मदद कर रहे हैं पीड़ितों की, वो वकील पीड़ा भोगेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जनता इतनी कमजोर नहीं है। जब चील गाड़ी रेलगाड़ी बिछाने वाले अंग्रेजों को भगा दिया, तुर्कों को भगा दिया, फ्रांसीसियों को भगा दिया, पुर्तगालियों को भगा दिया, तो इन नकली मुकुटों वाले राजनेताओं को भगा देंगे जो बूढ़े हैं, बीमार है, डायबिटीज है, शुगर है, भ्रष्ट है, चोर है, नकली है, इनको भगा देंगे। धरना तो रहेगा, ये बड़ा व्यापक जन आंदोलन लेगा पर इसका पर्दाफाश करेगा और पूरी जनता साथ है। ये भ्रमित करने के लिए नकली मीडिया ने जो नकली खबरें छापी है, 1.25 महीने से कोई खबर नहीं छापी वास्तविकता की, और आज अंतिम समय में मिलीभगत करके नकली खबर छाप रही है। अनुसंधान को प्रदूषित कर दिया, किस आधार पर कर दिया, कहाँ से आ गए दस्तावेज जो गोपनीय कानून के पवित्र दस्तावेज है। अरे अब तो सामने आ गई ना खबर, फिर अब तो पुलिस के हिसाब से मीडिया ने छापी है, उसको तो मानोगे आप? देखिए, पुलिस सर्वे सर्वा नहीं है। आज भी सैकड़ों FIR जांच करके जो पुलिस कोर्ट में पेश करती है, न्यायपालिका उनको अस्वीकार करता है और उन अनुसंधान अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए DGP को लिखता है। ये रोज की कहानी है। कई अधिकारी IPS IAS सस्पेंड भी हुए, इतिहास गवाह है, कई IAS भी हुए और बड़े लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। कई कांड भी हुए जिनमें भारी दबाव के बाद, व्यापक जन विरोध के बाद में न्याय हुआ है। तो आज कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, हम विरोध करते आए हैं और गलत का विरोध करेंगे अंतिम क्षण तक। देखिए, ये राकेश सामजन, वाकई पीड़ा तो है, तकलीफ भी है। पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई की है उससे नाखुश हैं और उसको सिरे से ये खारिज करते हैं। हमारे साथ मीणा समाज के अध्यक्ष, क्या नाम है आपका? सोनलाल। अरे बोलो आप। सोनलाल मीणा है ये। पुलिस की जांच से इनको नाराजगी है, आप संतुष्ट हैं या नहीं पुलिस की जांच से कि आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसकी माँ को, उसके पापा को और उसके मामा को, राजेश को? आम जनता से मैं ये निवेदन करूंगा कि झूठी खबरें जो एक राजस्थान पत्रिका या किसी भी पत्रिका में आई है, उनका खंडन होना चाहिए। और हम खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके माँ बाप को है जो ज़बरदस्ती एक यानी झूठा आश्वासन देकर के बयान लेके आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद में पुलिस ने अपनी वो बर्बरता बताते हुए उनको अरेस्ट करके उनको थाने में डाल दिया गया, जेल की सलाखों में डाल दिया गया। तो हम जनता से निवेदन करते हैं कि उनके लिए आगे आवें और इस बालिका को न्याय दिलाने के लिए पहल करें। धरना कभी न तो खत्म होगा और न होगा, ये जब तक नहीं होगा, जब तक कि इसको नंदिनी न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। हो जाएंगे स्मारक पे, चाहे हम जेल में चले जाएंगे, जेल भर देंगे हम। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। नाराजगी है काफी
होना इसलिए लाजमी है कि ये जिस तरह से इस मामले को देखते हैं और पुलिस ने जिस तरह से देखते हुए मामले पर कार्रवाई की है, ये दोनों आपस में एक बहुत बड़ा विरोध है और ये विरोध वाकई डिम्पल मीना के जस्टिस में बहुत बड़ी एक बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया, स्टेटमेंट पुलिस का ऑन रिकॉर्ड आया, लेकिन इनका ये लोग मानने को तैयार नहीं कि पुलिस ने जो काम किया है वो डिम्पल के इंसाफ के लिए किया है, बल्कि ये कह सकते हैं कि पुलिस ने खुद चलकर डिम्पल के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की। क्या उस नाइंसाफ़ी को कभी माफ़ किया जा सकता? ये वो पुलिस जाने, ये वो भजनलाल सरकार जाने, या फिर आरोपी पक्ष के वो रसूखात लोग जो सिस्टम में और सरकार में मिले हुए हैं, जैसा कि पहले दिन से कह रहे हैं, वो जाने। लेकिन फिलहाल इस डिम्पल की आत्मा आज भी तड़प तड़प कर, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर यही कहती है कि मुझे इंसाफ दो, इंसाफ। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।